क्वेश्चन नंबर 29 है। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं प्राप्त अंकों का औसत 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन अब तक उसने केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने हो। देखिए 16 परीक्षाओं, रीना नाम की लड़की ने 16 परीक्षाओं में जो अंक प्राप्त किए उनका औसत 26 है। ठीक है, 16 परीक्षाएं हैं तो उनका औसत कितना है, 26 है। ठीक है, अब श्रेया जो है जिन्होंने का औसत 24 है, ठीक है 24 है, वो कितना है, 12 परीक्षाओं का है अभी तक का, 12 परीक्षाओं का। अब क्या है, रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में कितने अंकों का औसत लाना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ये इसको अलग कर लीजिए, थोड़ा बात समझिएगा। रीना के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो रीना क्या है, पूरा का काम कर रही है। ठीक है, पूरा। और ये क्या है, श्रेया के बारे में जानकारी दी गई है कि पहले रीना के बारे में ये जानकारी दी गई कि 16 परीक्षाएं दी हैं इसमें, और प्राप्तांक जो है का औसत जो है वो 26 है। और श्रेया जो है जिन्होंने जो है 12 परीक्षाएं अभी दी हैं जिसमें प्रदर्शन इनका 24 का रहा, तो इसके बराबर मतलब बराबरी करने के लिए शेष 4 परीक्षाओं में इन्हें क्या औसत लाना पड़ेगा। तो ये पूरा हो गया तो ये शेष हो गया। देखिए हो जाएगा कि नहीं, इसके अंदर की बात हो रही है, ये पूरा हो गया और इसके अंदर ये हो गया। तो ये 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 चौके 16। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का योग इनके बराबर होगा, समझ रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बस अब इसमें क्या है, इसमें यही बाउंडेशन होती है कि पूरे वाले को लेते हैं, 26 को लिया। अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इसमें देखिएगा ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, पूरे का क्या है, ज़्यादा है, और इसके अंदर जो शेष है उनका क्या है, कम है। तो इसमें क्या फायदे की स्थिति बन रही है, लॉस की स्थिति नहीं बन रही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो फायदे की स्थिति बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, कितना, 26, 2 का अंतर है 2, इस 2 का इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 × 3, ये अब निकालना किसका है, ये निकालना है, तो इसके लिए इसके 1 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, 26 और 6 32। ठीक है, 32 जो है औसत होना चाहिए। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी कि श्रेया को शेष परीक्षाओं में 32 अंकों का औसत लाना पड़ेगा, तब ये रीना के अंकों के औसत की बराबरी कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना है, एक कक्षा में 9 लड़के व कुछ लड़कियां थीं। ठीक है, लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त किए हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, 9 लड़के थे, 9 लड़के, ठीक है, और कुछ लड़कियां थीं, तो 9 लड़के थे और X लड़कियां थीं। बात समझिएगा, 9 लड़कों को क्या है, औसत अंक कितने हैं, 13 प्राप्त हुए। 13 अंक प्राप्त हुए, 9 ये बॉयज हैं, और जो X गर्ल थी इनको क्या है, औसत अंक कितने प्राप्त हुए, 15। कितने प्राप्त हुए, 15। ये जिससे पूरी क्लास के मार्क्स का जो औसत है, ठीक है, पूरी क्लास के मार्क्स का जो औसत है, तो 9 बॉयज हैं, X गर्ल है, तो पूरी क्लास क्या हो जाएगी, 9 + X। ठीक है, पूरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स का औसत कितना हो गया था, 14.28 हो गया था। हो गया कितना कि नहीं। ठीक है, ये इसको अलग कर लीजिए। ये पूरी ग्रुप के बारे में बात हो रही है, पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है, और ये उसके अंदर के जो बाकी की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात हो रही है। ये तो इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, गर्ल्स की संख्या निकालना है, गर्ल्स की संख्या निकालना है।
तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स की संख्या निकालना और साथ में क्लास में कुल बच्चे हैं जब उनकी संख्या निकालना है ये। तो इसमें क्या 14 प्रोसेस वहीं रहेगा, 14.28 को चूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए पूरा तो 14.28 है, लेकिन इसके जो बाकी का जो अंदर का जो है मतलब बाकी की जो हिस्से उसमें से एक 13 दिया है, ये पहले वाला 13 दिया है, तो इससे क्या है ये कमी है नहीं, कमी हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई लॉस की स्थिति पैदा नहीं होगी। अगर हाँ ये 15 अगर यहाँ लिखा होता या यहाँ 20 होता तो फिर लॉस की स्थिति उत्पन्न हो जाती। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इस और इसके बीच में अंतर कितना है बताइए, कितना हो जाएगा? 1.28 का, ठीक है, 1.28 का अंतर है इसमें। प्लस का चिन्ह तो लगेगा ही, 1.28 का अंतर है। फिर इसमें क्या है 1.28 हो गया, ये 1.28 का अंतर है। इस 1.28 का इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? फिर क्या है इससे भाग देंगे, किससे? इससे भाग देंगे, तो निकलता क्या है? ये निकलता है, ठीक है, ये निकलता है। यही तो हम करते आए हैं आज तक, तो बस इसकी सहायता से आप कर सकते हैं, लेकिन हम करके आपको बता दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 9×8 = 72, ठीक है, और हासिल लगाई 7, 12 9 108 और 7 115, ठीक है, कितना? 11.52 बटे x। ये वहाँ पर जाएगा तो 15 में से 14.28.72, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इससे ये कट गया 1152 बटे 72, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 3 11 होता है, 4 8 32 और 4 8 32 और 18, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 18 एकम 18 और 18 छक्का 108। लड़कियों की संख्या 16 आ गई। कितनी आ गई? लड़कियों की संख्या 16 आ गई। इस तरीके से तो कुल स्टूडेंट कितने हो गए? 9 + x, ठीक है, कुल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 9 + 16 तो 25 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ये विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 25 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का जो माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्रों को दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त करता है। एक छात्र है, 2 नए छात्र हैं, उनमें से एक छात्र जो है वो कम से कम अंक प्राप्त करता है, तो कितने कम से मिनिमम मार्क्स वो प्राप्त करेगा? वही कंडीशन हो गई। पूर्णांक क्या है? 25 है, ठीक है, प्राप्तांकों का माध्य 16 है। समझ रहे हैं? कितने छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है? 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कुल योग कितना हो जाएगा? 16 × 48। 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य जब 16 है तो 3 छात्रों के प्राप्तांकों का कुल योग कितना हो जाएगा? 16 × 48, ठीक है। अब दिमाग को चलाना सीखिए, समझ रहे हैं? अब स्टेप हम कम करेंगे, ये है। फिर क्या है? अब 2 नए छात्र और आ गए, तो 3 से कितने छात्र हो गए? 5 छात्र हो गए। तो 5 छात्रों का जो है औसत कितना? 19 है, ठीक है, माध्य 19 है, तो 19 है तो कुल योग कितना हो जाएगा? 19 × 5 = 95, ठीक है। तो 5 छात्रों के कुल योग में से, ये देखिए 5 छात्रों का कुल योग है, में से 3 छात्रों के अंकों का कुल योग घटा देंगे तो जो 2 नए छात्र हैं उनके अंकों का कुल योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
ठीक है। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो ये कितना होगा, 47 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जो दो नए छात्र हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या है, पूर्णांक कितना है इसका, कितना दिया गया है, पूर्णांक जो है वो 25 अंकों की परीक्षा है ना, तो एक छात्र ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर प्राप्त कर सकता है इसमें, पहले ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे क्योंकि 25 अंकों की परीक्षा की है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 25 अंक प्राप्त करेगा जो पहला छात्र है, ठीक है। तो और उन दोनों छात्रों के अंकों का योग कितना हो रहा है, 47 ही है। तो पहले का 25 है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो कम से कम दूसरा कितना प्राप्त होगा, 47 माइनस 25 यानी कि 22। 2 स्टेप का सवाल है ये। बत्तीसवां क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के 30 कुल विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत बताइए। अब देखिए 30 विद्यार्थियों का औसत है 18.1 है, ये है कि नहीं, 18.1 है कुल विद्यार्थी, जिसमें बॉयज जो हैं 18 हैं, 18 है कि नहीं, तो इनका क्या है, प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 16 है। तो जब 18 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 12 होंगी कि नहीं, इनका जो है औसत निकालना है, ठीक है। तो देखिए बात समझिएगा, इन दोनों के बीच रेशियो का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ एक ऐसी लाइन खींचकर इसे अलग कर दीजिए। ये पूरी क्लास का दिया है, ठीक है, और ये क्लास के जो अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनका दिया गया, उनमें से एक का दिया, एक का निकालना दिया, यानी कि ये कुल का दिया है, पूरा कुल पूरे का, और ये बाकी का दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूरा बाकी का है, ये एकदम होल कुल का है, ठीक है। तो बस अब क्या है, ये अगर कट रहे हैं तो इसको काटिए, 6 पंचे 30, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 3 2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, जो पूरा होता ना उसी को सिलेक्टेड करते हैं, तो 18.1 को लिया, 18.1 को लिया, 18.1 से जब क्या यहाँ की तरफ चलेंगे तो ये 16 जो है वो इससे कम है कि ज़्यादा, ये पूरे का 18.1 और अंदर का कितना है, उसके अंदर का जो शेष है उसका में से एक का औसत क्या है, 16 दिया गया, तो ये इससे कम है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं जो है हमें फ़ायदा नहीं, घाटा नहीं हो रहा है, फ़ायदे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर ये 18.1 से ज़्यादा होता तो हमें घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो जब फायदे की स्थिति उत्पन्न होगी तो चिन्ह लगेगा प्लस का, ये ठीक है। 2.1 से का गुणा हम इसमें कर देंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 6.3, कितना हो जाएगा, 6.3। अब प्यारे दोस्तों निकालना किसका, इसका औसत, ये 2 लिखा हुआ है, 2 से हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा, 18 3 21.25, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। 21.25 जो है वो गर्ल्स का औसत है, गर्ल्स के प्राप्तांकों का औसत है। अभी वैसे 33 आप कर लेंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कुल 45 अंकों वाली एक कक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है,
दो नए छात्रों ने भाग लिया, उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले कम अंक, सबसे कम अंक क्या हैं, जिसने दूसरे वाले नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए। 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाली लाइन पे आइए, 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। तो 5 छात्रों का औसत 40 है, तो 5 छात्रों का मतलब पहले 3 छात्र, 3 का कितना था, 38 था। ठीक है, 38 था, 2 और आकर मिल गए तो 5 हो गए छात्र। 5 छात्रों का कुल औसत 40 है, यानी योगफल कितना होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 छात्रों के अंकों का औसत 200 हो जाए, योगफल 200 हो जाएगा, माइनस 3 छात्रों के अंकों का औसत 38 था। ठीक है, तो 3 छात्रों के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 38 में 3 का गुणा, 3 8 24, 3 3 का 9 2 11, 200 में से 114 घटा देंगे तो जो 2 नए छात्र जो आए हैं उनके अंकों का कुल योग हमें मालूम पड़ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब क्या है, 86 में क्या है, देखिए पूर्णांक कितना, कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा। ठीक है, तो जो पहला छात्र होगा वो 45 नंबर प्राप्त करेगा। ठीक है, तो दूसरा, पहले और दूसरे छात्रों के अंकों का योगफल कितना है, 86 है। पहले ने अधिकतम से अधिकतम 45 अंक प्राप्त कर लिए, तो जाहिर सी बात है दूसरा 41 अंक प्राप्त करेगा। थर्टी 4 क्वेश्चन है। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए इसे 4 टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना होगा। ठीक है, रघुवीर जो है 12 टेस्ट दिए ना, जिसमें इनका 25 आया औसत मार्क्स का। रुमेला ने कितने हैं, केवल 8 टेस्ट ही दिए हैं, और जिससे वो 23 औसत अर्जित कर पाई है। तो बाकी के टेस्ट, रुमेला को रघुवीर की बराबरी करना है, तो बाकी के टेस्ट जो यानी 4 टेस्ट है, तो उसमें कितना औसत अंक वो प्राप्त करे तो रघुवीर के बराबर आ जाए, ये कहा गया। तो रघुवीर यहाँ पूरे का काम कर रहे हैं, और ये रुमेला के बारे में बात हो रही है, ये बाकी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या है, 25 को ले लीजिए, 25। अब 25 से 23 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये पूरे से बाकी की तरफ जाते हैं, तो क्या है, ये बाकी का कम है, पूरे का ज़्यादा है, तो यहाँ 2 का अंतर हो रहा है, तो ये 2 का अंतर प्लस का रहेगा, क्योंकि फायदे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगेगा, तो ये 2 का इस 2 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 4। और क्या है, ज्ञात किसका करना है, इस वाले का, तो 1 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 29। ऐसे सवाल लगेंगे 1 2 स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, 5 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के लिए समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो गई है।
उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने इतने अंक अधिक प्राप्त किए थे। देखिए ये बोला है 5 छात्रों के एक समूह ने पेपर दिया, कोई एग्जाम है, तो उस एग्जाम में क्या है, कुछ औसत अर्जित किया होगा, ठीक है। तो 5 छात्रों का जो औसत है ना, वो हम क्या है, x मान लिया, x मान लिया। अब बोल रहे हैं इसमें क्या है कि ये हुआ क्या कि जब 5 छात्र पेपर दे रहे हैं, जो है कि इनके अंकों का औसत x होना चाहिए आता, लेकिन इसमें क्या है, एक छात्र और शामिल हो गया, ठीक है, एक छात्र और शामिल हो गया। तो 5 छात्र पहले से थे, एक और शामिल हो गया, तो कितने छात्र हो गए, 6, ठीक है। तो इससे जो है औसत में, इस औसत में क्या है, 2 की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने प्यारे दोस्तों ये पूछा है कि जो नया छात्र जो शामिल हुआ है ना, जो +1 नया छात्र हुआ है, ठीक है, तो क्या है, उसने कितने अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है, कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखिए 5 छात्रों का अंकों का औसत x है, ठीक है, और 6 छात्रों के अंकों का औसत क्या है, x+2 है। समझ रहे हैं। तो 6 छात्रों के अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा भाई, जैसे 6 छात्रों के अंकों का औसत 12 होता, तो कुल योग कितना हो जाता है, 6 × 12। तो इसी तरीके से 6 छात्रों के अंकों का कुल योग कितना होगा, 6 × x+2, ठीक है, नेगेटिव। भाई इस 6 छात्रों के अंकों के कुल योग में से 5 छात्रों के अंकों का कुल योग घटा देंगे तो हमें जो नया छात्र है उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो 5 छात्रों के अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा, 5 × x, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 5x, ठीक है, ये x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12, x+12, ठीक है। तो इसने क्या है, पुराने छात्रों के औसत से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यही पूछा जा रहा था, ठीक है। ये जो है 12 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। अब इसको एक लाइन में किया जा सकता है, इस वाले क्वेश्चन को एक लाइन में किया जा सकता है। कैसे कैसे हो जाएगा, देखिए इसे क्या कर सकते हैं। बोला है 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत के अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई, ठीक है, बस इतना ही, इसके बाद छोड़ दिए। कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो 5 छात्र पहले से थे, ठीक है, 5 छात्रों का कुछ औसत रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन क्या है, 6 छात्र हो गए तो औसत, एक छात्र और आ गया तो औसत में कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। 6 छात्र, देखिए इसको हम ऐसे लिखकर समझ लीजिए, 5 + 1 छात्र हो, 6 छात्र हैं, हम 5 + 1 छात्र होने से, एक छात्र नया हो रहा ना, औसत में वृद्धि कितनी हो रही है, 2 की हो रही है। तो जब 2 की औसत में वृद्धि हो रही है तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 6 × 2, 6 × 2 यानी कि 12, ठीक है। अब सीधी सी बात क्या है, सवाल ये कैसे लगेगा कि 5 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी,
एक छात्र और आ गया, 6 छात्र हो गए, औसत वृद्धि कितनी हो गई 2, तो कुल कुल वृद्धि कितनी है, एक छात्र और आ गया, 5 छात्रों में 6 हो गए, और 6 से वृद्धि हुई 2 की, तो औसत में वृद्धि हुई 2 की, तो कुल वृद्धि 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, ये है, समझ रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और ऐसे आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। और अगर आप मान लो आपके दिमाग से निकल जाए तो फिर वो अप्रोच तो है ही, लेकिन अगर ये रहे तो ज़्यादा सही है इसमें, क्योंकि सवालों को जितना से जितना हम शॉर्टेस्ट मेथड में सॉल्व कर पाएँ उतना ही कम्पिटिटिव लेवल के दृष्टिकोण से उत्तम है। वरना वहाँ तो क्या है, एक एक सेकंड का हिसाब होता है। ठीक है, एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो भाई फिर जब रिजल्ट आता है तो तब पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे। 28 लड़के जो हैं उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे, 12.5 थे। ठीक है, और लड़कियां क्या है हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या है, लड़कियां एक्स या मान लो, चाहे के मान लो, कुछ ही मान लो, के मान ले रहे। ठीक है, जिनके औसत अंक 14.5 थे। अब क्या है, पूरी क्लास का जो औसत था, पूरी क्लास क्या हो जाएगी, 28 बॉयज प्लस के गर्ल्स, तो 28 प्लस के का जो एवरेज है वो कितना दिया है प्यारे दोस्तों, इसमें समग्र औसत 13.1 थी। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए, छात्रों की कुल संख्या बताइए। छात्रों की कुल संख्या में लड़कों की संख्या तो पता ही है, गर्ल्स की संख्या निकला है तो मालूम पड़ जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, बाकी है, ये कुल है, ये पूरा मान लो, ये शेष मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो कितने का अंतर हो रहा है, ये 0.6 का अंतर हो रहा है। पहले 13.1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 0.6 का अंतर हो रहा है। अगर ये ज़्यादा होता तो फिर यहाँ पर माइनस लगता, लेकिन यहाँ से यहाँ ज़्यादा से कम की तरफ जाने में क्या है, इसमें क्या है, उल्टा होता है, माइनस की जगह प्लस लगता है, प्लस की जगह माइनस लगता है। ज़्यादा कम की तरफ जा रहे हैं तो इसमें क्या है, प्लस लगेगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, प्लस 0.6 इंटू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28। ठीक है, और क्या है, इससे जब हम भाग देते थे, ठीक है, तब ये निकलता था। ठीक है, तो हमने क्या है, के से भाग दे दिया और 14.5 आ गया ये हमारा। तो अब देखिए कितना होगा, 6 8 48, ठीक है, 6 दूनी 12 4 16, ये, और ये कितना हो जाएगा, 1.4 के, ये हो जाएगा। तो इससे ये कटा, और ये देखिए 14 कम 14, 14 दूनी 28, के बराबर 12। ठीक है, तो गर्ल्स जो हैं वो 12 आ गई, हो गई। तो टोटल स्टूडेंट कितने, 28 प्लस 12, वो तो हमने लिख दे रहे हैं 40। आप तो डायरेक्ट वो लीजिएगा, लिखिएगा 40। ठीक है, ये
नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत 7.3 है। लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7.3 दिया है। ठीक है, और इसमें लड़कों के औसत अंक 65 हैं। ठीक है, और गर्ल्स के कितने हैं? 72 हैं। पूरे का फाइंड आउट करना है कि पूरे ग्रुप के औसत अंक कितने होंगे। तो ठीक है भाई, इस बार हम 72 को मान ले रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से चलेंगे तो यहाँ क्या है, इसमें ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस -7 का इस 7 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 49, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 3 10। ठीक है, तो 72 में से 4.9 जाएंगे, तो 72 में से अगर कितना 5 जाता तो कितना बचता? 67 बचता। ठीक है, ये कितना बचेगा? 68.1 होगा, यदि 67.1 होगा, होता कि नहीं होता? 67.1 होगा कि नहीं होगा? ये 67.1 होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 65 × 7 और प्लस 72 × 3/10। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेटर हो जाएगा, इसमें जल्दी हो गया। ज़्यादातर आप इसी अप्रोच से करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसी अप्रोच से आपको सवाल बनाना है। थर्टी एट क्वेश्चन है, 45 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 है। लड़कों के औसत अंक 75 हैं, लड़कियों के औसत अंक 82 हैं। ठीक है, और लड़कियों के औसत अंक 82 है। ठीक है, पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं? ठीक है, तो 75 मान लेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये 75 और इनके बीच में कितने का अंतर है? 7 का अंतर। ठीक है, तो 7 प्लस का चिन्ह लगेगा और 7। ठीक है, 7, ये देखिए 7, और ये 7 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना? 35। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे इसमें? 9 × 27। ठीक है, 9 8 72। ठीक है, 9 8 72 इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा? 78.9, 78.88 या 78.9 आंसर इसका होगा। ये इस तरीके से आ रहा है। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था। कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था। लड़कियों का औसत स्कोर बताइए। मतलब 18 लड़के और कुछ लड़कियां थीं, तो 18 का जो टेस्ट स्कोर कितना था? वो 15 था। अब गर्ल्स यानी जी, गर्ल्स जो हैं वो कितनी थी? कुछ रही होंगी संख्या में। अभी गर्ल्स को जी नहीं मानना है इसमें। क्यों नहीं मानना है? क्या कहा जा रहा है कि कक्षा के समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था। 25 छात्र कुल हो ही रहे हैं जिनका क्या औसत 16.12 था। तो क्या है कि जब 25 में से 18 तो बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितनी है? 7 हैं।
ठीक है, जिनका हमें स्कोर हमें मालूम करना है। ठीक है, तो बस अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कहीं कुछ है ही नहीं। ये क्या है, पूरा है, ये बाकी है। ठीक है, ज़्यादा पूरा और बाकी के केस में क्या है, जब हम क्या है बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, यानी पूरे से उसके अंदर की तरफ जाते हैं, ये इनको मिलके ये बना है, समझ रहे हैं। ये जो है पूरा ग्रुप का योग की कुल है और ये उसके अंदर के पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स में पूरे से पार्ट्स की तरफ, अंदर के हिस्सों की तरफ जाते हैं उसके, तो हम ये देखते हैं कि जो अंदर का जो औसत है वो इससे ज़्यादा है कि कम है। इसमें कमी है तो क्या है, पॉजिटिविटी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो 16.12 लिया। ठीक है, प्लस का साइन लगेगा यहाँ से यहाँ, इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, 1.12 का, 1.12। ठीक है, गुणा इससे हो जाएगा 18 से। ठीक है, और ये 7, इससे क्या है 16, 17, 112, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 8 128। ठीक है, 16 कम 16 2 12 28। ठीक है, तो ये देखिए 8 2 10, ये और ये जुड़ रहेंगे ना, ये और ये 8 2 10। ठीक है, 8 2 10 असल लगाएंगे, 16 3 19। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी हुई, 39 का 19 होगा। क्या होगा, 19 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है, तीसरे विषय में उसके कितने अंक प्राप्त हुए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा और बाकी की कंडीशन में है और ज़्यादा डेटा दिया है। 5 विषयों में औसत अंक 75 थे। ठीक है, 5 विषयों में औसत अंक 75 थे। तो अब इसमें क्या है कि पहले 2 विषयों का औसत कितना था, 65 था। ठीक है, और बाद के 2 विषयों का औसत, ठीक है, 85 था। ये था कि नहीं था, बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये पहले 2 विषयों का औसत 65 था। ठीक है, बाकी के 2 बाकी के विषयों में से 2 विषयों का औसत, बाकी के 3 विषयों में से औसत 85 था। अब जो एक और विषय है इसका एवरेज बताइए, इसके मार्क्स का एवरेज बताइए। ठीक है, देखिएगा ये पूरा है तो इसको अलग कर लीजिए, और ये देखिए 1 2 3 2 5, ये सबका योग इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डेटा हमारा सही है। ये भी चेक कर लेना चाहिए, कहीं डेटा तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम। तो अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसको तो हम मानते ही चले आ रहे हैं, इसको मानना पड़ेगा। तो इससे इसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इससे इसकी तरफ जा रहे हैं, तो क्या है, ये बाहर की जो है पूरे ग्रुप का जो औसत जो है वो ज़्यादा दिया है, 75 दिया है, और अंदर का जो पहले वाला अंदर के पार्ट्स हैं उनके औसत जो यानी शेष पार्ट्स हैं उनमें से एक का औसत इससे कम है। तो क्या है, फायदे की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस और इसके बीच में 10 का अंतर है। ठीक है, इस 10 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 10 का तो 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फिर यहाँ से इस साइड तरफ चलेंगे, देखिए 85। तो देखिए अंदर वाले ग्रुप का जो औसत है अंदर वाले जो ग्रुप में जो अंदर का पार्ट्स है, जो अंदर के जो मेंबर हैं उसके, उसमें से किसी का औसत 85 है और पूरे का कमी है 75 है। समझ रहे हैं, पूरे का थोड़ा कम है 75 है। तो कहीं ना कहीं लॉस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समझ रहे हैं,
या कुछ भी मानो, सीधी सी आप ये बात ध्यान रखिए कि अंदर वाले ग्रुप का किसी मेंबर का औसत या किसी भी डेटा का औसत अगर फुल ग्रुप के मेंबर से अगर के औसत से अगर ज़्यादा आ रहा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। तो एरो इनके बीच का अंतर क्या है, 10 है, ठीक है। कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं 10 है, लेकिन क्या पूरे से शेष की तरफ जा रहे हैं, बाकी की तरफ जा रहे हैं, इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना। और पूरे का से जो शेष ग्रुप का अधिक है, पूरे ग्रुप का जो है वो कम है, समझ रहे हैं। तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है, -10 हो जाएगा। ये इस -10 का इस 2 है मल्टीप्लाई, तो -10 × 2 तो -20, ठीक है। निकालना किसका है, इसका, ठीक है। इस 1 से भाग दे देंगे, कुछ नहीं 75 ही आएगा, आंसर क्या आएगा 75। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आया गया होगा और एवरेज में जो है अब बहुत कुछ आने लगा होगा, बहुत कुछ नहीं, लगभग 50% से ज़्यादा आने लगा होगा और पूरा का पूरा ही आने लगा होगा। तो आज जो है इस तरीके से आपका टाइप फर्स्ट जो है सक्सेल हमने फिनिश कर दिया है, क्योंकि टाइप फर्स्ट के 3 या 4 सवाल जो हैं वो बचे हुए हैं, वो इन्हीं पर बेस्ड हैं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो है टाइप 2 हम प्रारंभ करेंगे। तो अगर आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके उस टाइमिंग को डाल दीजिए, तो आपको नेक्स्ट डे जो है वो क्वेश्चन नंबर या उस टाइमिंग पर जो बात समझ में नहीं आई है वो हम आपको समझा देंगे। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।